मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। रमेश नाम का एक व्यक्ति एक बहुत सुंदर गांव में रहा करता था। उसके 3 मित्र थे। वो अपने मित्रों से बहुत प्रेम करता था। उसका पहला मित्र, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, वो उसके घर के बगल में ही रहता था। दोनों में इतनी मित्रता थी कि एक दूसरे के बिना वो कुछ भी नहीं करते थे। उसका दूसरा मित्र, जिससे वो कभी कभार मिलता था, वो उसी गांव में रहता था। और रमेश का तीसरा मित्र, जो दूसरे गांव में रहता था, जिससे वो कभी कभार ही मिल पाता था। एक बार रमेश बहुत मुसीबत में फंस गया और वो अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। फिर वो अपने पहले मित्र के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। रमेश कहता है कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो, आज तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। रमेश का मित्र कहता है कि मित्रता तो ठीक थी, पर मैं कोई मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर रमेश अपने दूसरे मित्र के पास जाता है और मदद मांगता है। रमेश का मित्र कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें मैं कोर्ट के दरवाजे तक छोड़कर आऊँगा। रमेश हताश निराश हो जाता है। इसी निराशा के साथ वो अपने तीसरे मित्र के पास जाता है और मदद मांगता है। तीसरा मित्र खुशी खुशी तैयार हो जाता है और उसकी मदद करता है। प्यारे दोस्तों, ये 3 दोस्त हमारे जीवन में भी हैं। हमारा पहला मित्र है हमारा खुद का अपना शरीर। समय आने पर सबसे पहले हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरे मित्र हैं हमारे सगे संबंधी, जो समय आने पर वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। सगे संबंधी भी खाली शमशान भूमि तक ही साथ जाते हैं, उसके बाद हमें अकेले ही सफ़र करना होता है। और हमारे तीसरे मित्र होते हैं हमारे अपने कर्म। कर्म ही हमारे साथ जाता है। कर्म ही आधार है हमारे जीवन में अच्छे और बुरी घटनाओं का। अच्छा कर्म अच्छा फल देता है और बुरा कर्म बुरा फल देता है। हमारा शरीर हमारा मित्र है, हमारे सगे संबंधी हमारे मित्र हैं, पर हमारा सबसे अच्छा मित्र है हमारा अपना कर्म। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छा कर्म करो। इसके बारे में और जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। बाय।